हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 4 हिंदी रिमझिम पार्ट 10 यानी कि चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल। फर्स्ट कोई और शीर्षक। प्रश्न, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। देन शीर्षक क, बिल्ली खा गई रोटी भात। और दूसरा मैं देना चाहती हूँ शीर्षक उसका, किसने रोटी दाल चुराई। देन आवाज़ वाले शब्द थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो, जैसे कि खर, घर, फ्र, चट, धम, छान, टन, सूं आदि। देन कौन कौन से खेल। प्रश्न, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। उत्तर, अक्कड़ वक्कड़, आंख मिचौली, खो खो और रस्सी कूद आदि। देन नेक्स्ट, सोचकर बताओ। नंबर का, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? उत्तर, चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था। वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी कि जब वह दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तब वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और मज़ा लेंगे। दिन ख नंबर, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी? उत्तर, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें इसीलिए छींके में रखी होगी कोई उन्हें चुरा ना सके। दिन ग नंबर, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? उत्तर, चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने मीठा बता दिया। देन तुम्हारी बात पे क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। फर्स्ट, खाना कौन बनाता है? मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ और मैं क्या मदद करता हूँ? पहले मम्मी, सब्जी धो सकता हूँ और सलाद काटता हूँ। देन दादी, सलाद काट सकता हूँ, सब्जी धोता हूँ। देन पापा, कभी कभी खाना लगा सकता हूँ, खाना लगाता हूँ। देन तुम क्या बनाती? प्रश्न, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन सी 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? पूरी, आटा, घी और पानी। देन हलवा करने के लिए सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम। देन सब्जी के लिए आलू मात्रा जितना चाहिए। देन टमाटर और सरसों का तेल लिखना भूल गई। सरसों का तेल। देन मट्ठा बनाए। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का
मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सल्ला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। उत्तर दही, हांडी, रई और पानी। देन ख नंबर बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। बिलोना का मतलब है जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। देन घोलना, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना। ठीक है। देन नेक्स्ट फेंटना, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे कि पानी मिलाकर बेसन फेंटना। ग नंबर किन्हीं दो दो चीज़ों का नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। उत्तर है बिलोते हैं दही, पकी हुई दाल, घोलते हैं दूध में शक्कर और पानी में नमक, फेंटते हैं दवा में शहद और पानी के साथ बेसन। देन घ नंबर सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तवा को कढ़ाई, चकला को बेलन, भगोना को कटोरी, चिमटा को चाकू। देन कलची को कद्दूकस, छलनी पतीला, चमचा चम्मच और परात को कुकर। ठीक है। देन आओ तुकबंदी करें। प्रश्न, पहला नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई वड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की वड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम नीचे लिखी पंक्तियाँ में कुछ जोड़ो, जैसे कि उत्तर होगी घंटी बोली टन टन टन। मैंने लिखी चलो चले घर को फ़ौरन। देन कहाँ चले वहीं कहाँ चले, मैंने लिखी मम्मी पापा जहाँ चले। देन रेल चली वही रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार। रोटी दाल पकाएंगे खूब मज़े से खाएंगे। ठीक है, यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल का ऑल क्वेश्चन आंसर। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक चैप्टर के साथ। रखती हूँ, नमस्कार।